आज बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन है और आज भी सदन में जोरदार हंगामे के आसार है। वहीं आज कांग्रेस संसदीय दल की अहम बैठक होने वाली है। सुबह 9:30 बजे संसदीय दल के रणनीति समूह की बैठक होगी। सोनिया गांधी बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक के बाद सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें दोनों सदनों की सदन की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। तो आज का दिन भी बेहद अहम है। देखिए, कल से संसद के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है और हंगामा काफी ज्यादा हुआ कल। आज को लेकर देखिए, कहीं ना कहीं उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आज भी हंगामा हो सकता है और उससे पहले 9:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब सोनिया गांधी जो है बैठक लेने वाली है। संसदीय दल के रणनीति समूह की जो है बैठक होनी है। आज कांग्रेस संसदीय दल की अहम बैठक होने वाली है सुबह 9:30 बजे और उसके बाद देखिए 10 बजे जो है अगली बैठक होगी विपक्षी दलों की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे का। ब्रह्म प्रकाश, कल से देखिए दूसरे चरण की शुरुआत हुई है, काफी हंगामा हुआ, कामकाज नहीं हुआ और आज दूसरा चरण है, दूसरे चरण का दूसरा दिन है। क्या उम्मीद लगाई जाए? बिल्कुल, देखिए, बजट सत्र का पहला चरण आपने देखा किस तरह से हंगामेदार रहा था, पूरा सत्र उसी तरह से गया था। और अब जब दूसरे पार्ट की शुरुआत हुई है कल से, तो सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं वो ज़्यादा हमलावर हैं। खासतौर से राहुल गांधी के बयान को लेकर सत्ता पक्ष बीजेपी के सांसद लगातार आपने देखा दोनों सदनों में कांग्रेस को घेरा और राहुल गांधी से देश से माफ़ी मांगने की बात कही। क्योंकि राहुल गांधी ने हाल ही में लंदन में जिस तरह से देश को लेकर बयान दिया था कि देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, उनका संसद में माइक बंद कर दिया जाता है और कई तरह के आरोप लगाए थे राहुल गांधी ने, उसको लेकर कल आपने देखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया और कहा कि देश की बाहर जाकर बदनामी कर रहे हैं। इस तरह के बयान अगर कोई नेता देता है तो कुल मिला के सत्ता पक्ष चाहता है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी माफ़ी मांगे, राहुल गांधी माफ़ी मांगे। हालांकि कल विपक्षी जो पार्टियां हैं उनमें से 16 विपक्षी पार्टियों ने देखिए पार्लियामेंट से लेकर विजय चौक तक मार्च किया और कहा कि सरकार ध्यान बटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अपोजिशन लगातार अडानी मामले पर जेपीसी की मांग कर रहा है। तो विपक्ष का आरोप यह है कि सत्ता पक्ष उस मामले से ध्यान भटकाना चाहता है और दूसरा अपोजिशन जो इस सत्र में चाहता है कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई और ईडी का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, उस पर सदन के भीतर चर्चा कराई जाए, सरकार सदन के भीतर चर्चा कराए, लोकसभा में राज्यसभा में चर्चा हो, विपक्ष उसमें भाग ले। तो कुल मिला के आप कह सकती हैं कि दोनों ही सदनों में टकराव बना हुआ है। राज्यसभा में भी लोकसभा में भी सत्ता पक्ष के सांसद ज़्यादा हमलावर हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जब तक राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगते हैं अपने बयान को लेकर तब तक वो सदन नहीं चलने देंगे। वहीं विपक्ष कह रहा है कि सरकार की तरफ से इस मामले पर ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार अडानी मामले में जेपीसी की मांग कर रहा है। जी सुप्रिया। ब्रह्म प्रकाश, जो मीटिंग यहाँ पर होनी है, जो बैठक को लेकर खबर आ रही है कि 9:30 बजे कांग्रेस की बैठक होगी, 10 बजे फिर अगली बैठक होगी, जो तैयारी विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। कल हमने देखा था कि एकजुटता की अगर बात करें विपक्ष की, कल टीएमसी बैठक में नहीं पहुंचा था, शामिल नहीं था। आज किस तरह से तैयारी है विपक्ष की? देखिए, कल की जो बैठक हुई थी, कल भी सोनिया गांधी संसद में मौजूद थी और अपोजिशन की जो अलग अलग 16 पार्टियां हैं वो शामिल हुई थी। उसके बाद संसद से विजय चौक तक मार्च भी किया गया, उसमें ये पार्टियां शामिल हुई, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। देखा गया है कि जब भी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कांग्रेस कोशिश करती है, कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाती है, कोई ना कोई पार्टी उसका दामन छोड़ देती है। पिछले बार भी हमने देखा कि टीएमसी ने अलग रास्ता अपनाया था, इस बार भी देखिए तृणमूल कांग्रेस कल के प्रोटेस्ट से अलग रही। आज कांग्रेस की तरफ से फिर कोशिश की जाएगी कि सरकार को घेरने के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट करें ताकि दबाव बनाया जा सके। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी की 9:30 बजे बैठक है संसदीय दल की, उसमें रणनीति पर चर्चा होगी कि आगे कांग्रेस पार्टी किस तरह से जो है लीड करे और स्ट्रेटजी के तहत किस तरह से आगे बढ़े। जी बिल्कुल। और ऐसे में अब क्या उम्मीद लगाई जाए कि क्या आज, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष जो है वो सदन चलने नहीं दे रहा है, ये जो आरोप विपक्ष लगा रही है, और इसका जवाब क्या लगता है सत्ता पक्ष किस तरह से देगा?
देखिए, ऐसा लगता है कि आज भी संसद के दोनों सदन शायद ही चले, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष तो पहले से ही हमलावर था, लेकिन अब सत्ता पक्षीय सांसदों की जिस तरह की नाराजगी है, कल भी हमने देखा कि दोनों सदनों में उन्होंने विरोध जताया और विपक्ष के खासतौर से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया। तो आज भी लगता है कि सत्ता पक्षीय जो सांसद हैं इस मसले पर कांग्रेस को घेरने में पीछे नहीं हटेंगे। वहीं कांग्रेस है कि अलग तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को बना रही है कि कैसे वो काउंटर करे। देखिए, आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप राहुल गांधी पर लग रहे हैं कि वो देश को बदनाम कर रहे हैं, बाहर जाके देश के खिलाफ बयान देते हैं। इसको लेकर कांग्रेस को, पूरी कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगा जा रहा है, उनसे माफ़ी की मांग की जा रही है। और आपने कल देखा तस्वीरों में लोकसभा में किस तरह से सत्ता पक्ष के सांसदों ने मांग की, राज्यसभा में भी यही मांग की, और इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने जो आरोप लगाए कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों पर के दुरुपयोग पर जो विपक्ष चर्चा चाहता है, उस पर चर्चा से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कोशिश कर रहा है। तो दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं। आज देखिए, आज जब दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होगी, उसमें देखने को मिलेगा कि कौन सी पार्टी क्या रुख अपनाती है। लेकिन अभी के लिहाज से लगता नहीं है कि विपक्ष इस मामले पर शांत बैठेगा और सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं वो भी राहुल गांधी को लेकर शांत बैठेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है कल से शुरू हुआ है और देखिए कल किस तरह से हंगामा हुआ, और कहीं ना कहीं आज देखिए दूसरे चरण का दूसरा दिन है। उम्मीद इसी तरह की लगाई जा रही है।